हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं हूँ नजियाबाद में, मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो मैं रुका हूँ पीछे है खैरा पंजाबी में। तो यहाँ पर हम कुछ थोड़ा बहुत खाना होने रुके थे। नजियाबाद में था कि आज हमारे भैया जी हैं, उनकी लड़की का पेपर था पुलिस का। तो वो पेपर दिला के अब आ रहे हैं हम घर को। और यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाया है और खा के चलते हैं सीधा घर और करते हैं आज शादी ज्वाइन, जो मेरे दोस्त की बहन की है, वो आपको बताइए। तो रात शादी में से मैं आया हूँ 5 बजे और अब रौनक में जंगल घूमने जा रहे हैं। आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश पड़ेगी, बादल ही बादल हो रहे। पर रात कुछ बूंदाबांदी तो हुई है, अभी भी बूंदाबांदी चल रही थी। तो हम जंगल जा रहे हैं बछड़े देखने, जंगली जानवर, मतलब ये जो हमारे गेहूँ में फिरते रहते हैं, मतलब कि गेहूँ खा जाते हैं। तो दोनों देखने जा रहे हैं। दोनों तो इसलिए जा रहे हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा जब तक मैं घर रहूँगा। तो सामने एक बछड़ा दिखाई दे रहा है गेहूँ में, भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सामने वो रहा है गेहूँ में बछड़ा, इससे पहले भगा काटते हैं, नहीं तो ये सारे गेहूँ खा जाएगा। ऐसी एक का दो दो तीन तीन चार चार, मतलब 10 15 बछड़े आते हैं ये, और ये ऐसे ही चुगते फिरते रहते हैं। बछड़ा तो भगा दिया। अब हम खड़े हैं उसी वाले खेत में अपने, जिसमें हमें अब गन्ना बोना है। तो कुछ गिल्ला है और आज तारीख है 20 फरवरी। तो 1 या 2 मार्च को इसमें हम गन्ना बो देंगे। 32 इंच पे गन्ना बोएंगे इस पे हम, 32 या 34 वो उसी टाइम डिसाइड करेंगे। जहाँ तक है 34 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। और ये हमारे हरियाले के गेहूँ बिल्कुल मस्त खड़े हैं। ये लिप्टिस की पौधे लगाई थी मैंने कुछ, सब पौधे चल गई हैं। तो चलते हैं घर को जरा और नहाते हैं। सुस्ती इस कदर आ रही है रात की, शादी की बहुत ज़्यादा है, और ख़ास शादी थी, उसमें लास्ट तक रहना ज़रूरी था। तो पहले चलते हैं, अब नहाते हैं। मैं हूँ अपने बाग में और ये है हमारे आम का चौसा का पेड़। एक पेड़ तो ये है और एक पेड़ है इस वाले पेड़ के पीछे। तो ये पेड़ हमारा सूख गया और इस पेड़ के सूखने से लगभग हर साल मतलब कि 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान है इस पेड़ के सूखने से। तो 2 पेड़ सूख गए, 30 हज़ार रुपये का आम इस पेड़ पर आता। और ये खुद पेड़ भी ख़त्म हो गया, जो इस टाइम भी 10 हज़ार की कीमत का है। तो कहने का मतलब ये है, पेड़ सूखने से 50 हज़ार रुपये नुकसान हो चुका है। क्योंकि अब ये कटेगा, कटने के बाद इसकी जगह नया पेड़ लगाया जाएगा। और नया पेड़ पालना इतना मुश्किल है, बड़े बाग में छोटा पेड़ पालना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मतलब कि देख रेख में पाला जाता है। तो ये ऐसा है मतलब कि सूख ही जाते हैं, तो पेड़ पता नहीं अचानक से कैसे सूख गया। तो अब इसकी जगह से पहले कट, और कटवाने के बाद इसमें अब दूसरा पेड़ लगेगा। तो कुछ 1-2 पेड़ और हैं जो मतलब पहले, तो उनकी जगह तो हमने कुछ पेड़ लगा दिए थे, तो जो बड़े हो गए। अब 2 पेड़ सूखे हैं, ये कटवा के
अब इनकी जगह और पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस आम के पेड़ के सूखने का जो कारण है वो ये है, मतलब कि ये इस पेड़ में जगह जगह ये गोंद सी निकल रही है, तो इसकी वजह से ये पेड़ सूख सूख रहा है। ये मतलब कि ये कोई रोग है, इसकी तो खैर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बहरहाल इस वजह से ये पेड़ सूख गया, और एक पला पलाया आम का पेड़ सूख, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम। तो अब और पेड़ों में भी देख रेख करी जाएगी कि मतलब कि कोई और पेड़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, कट जाएगा तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगेगा। बाग में से घूमने के बाद मैं आया घर। घर आकर मैंने पहले कपड़े चेंज किए जंगल वाले। तो एक फेरा गन्ना था, वो गन्ना भरना है। भरना क्या ऐसा है पास ही में एक चाचा है, तो उनका गन्ना भरना है। तो उनका गन्ना भर के वो पावर पे डाल के आना है। तो मैं भी ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गन्ना भरने वाला नहीं आया। पहले वो गन्ना भरेगा, और गन्ना भरने के बाद जब डाल के आएंगे। तो ये जो मेरा न्यू चश्मा है, इसे आज 7-8 दिन हो गए यूज करते हुए, और इसे आज कुछ इससे कुछ आज कंफर्टेबल सूट हुआ है, मतलब अजीब सा लग रहा था। तो ये कौन सी कंपनी का है मैं ये घर जाके बताऊंगा। तो रौनक तो आज जल्दी सो गया। ये देखो उसका सोने का स्टाइल कैसा सोता है, अपनी बम ऊपर करके। तो आज तो ये थक गया। अब ये चलने फिरने लगा ना तो बहुत ज़्यादा दंगा करता रहता है। तो आज तो ये बिल्कुल ही चित पड़ा है। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि हाँ, मैं अपने चश्मे के बारे में बता रहा था। तो ये जो मेरा चश्मा है, इसके जो गिलास हैं वे BRX कंपनी के हैं, और ये जो फ्रेम है इसका मेड इन जापान है। तो ये मैंने नूरपुर बनवाया है, मतलब कि हयात आई केयर नाम से एक शॉप है, तो उस पे बनवाया है मैंने। तो इसके चश्मे की एक खासियत ये है, ये ब्लू कट है। ब्लू कट मतलब इसमें अगर सामने से कोई गाड़ी या मतलब कि मोबाइल की या किसी भी बाइक की लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ऐसे आँखों पे नहीं पड़ेगी। तो वो अंदर ही इसमें मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मतलब कि जो आँखों पे जोर सब लगनी चाहिए उस तरह से नहीं लगी, जैसे कि मतलब कि गाड़ी की विंडशील्ड जो होती है उस पर जब लाइट लग के फैलती है, तो ऐसे इस पर कुछ असर नहीं होगा। और ये नंबर जो मेरा पहला ही था वही नंबर है। तो आपके मैंने कुछ इसे पहले से चौड़े टाइप में बनवाया है। चौड़े में इसलिए बनवाया क्योंकि अगर ये टूट जाता है फ्रेम तो फिर दोबारा से ऐसे दूसरे फ्रेम में लगवाना पड़ता है, तो सेटिंग होने में थोड़ा सा जो गिलास है वो छोटा हो जाता है। तो हमारा भुंदू सो रहा है आराम से, ये देख सकते हैं। अभी जल्दी सो जाता है रोज थक के। अरे रौनक की मम्मी खा रही है क्या नमकीन, मतलब इसका तो हर वक्त मुंह चलता ही रहना चाहिए, कहीं नमकीन कहीं बिस्कुट। देखो हाथ में नमकीन बिस्कुट। तो रौनक ने अपना पीछे डमरू रख रखा है, और ये टॉर्च है। टॉर्च इसलिए है क्योंकि छत पे से हम चारों तरफ पे हमारे जंगल है ना, तो उसमें वो देखते रहते हैं बछड़े गाय, अदरक की हमारी फसल को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें पीछे से मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी हल्की रामायण की आवाज़ आ रही होगी, जो हमारे ही परिवार में हमारे चाचा को हो रही है। तो आज ये दिन भर वहीं था रौनक।
तो मिलते हैं आपको एक और न्यू व्लॉग में कुछ इसी तरह। तो कमेंट में बताना मेरा चश्मा ये कैसा लगा और इसका लुक पहले से बेटर है या पहले वाला अच्छा था।